हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर में। मैं डॉक्टर पूजा तिवारी आपको हाइजीन यानी स्वस्थ व्रत पढ़ाऊंगी। आज ये हमारी पहली डेमो क्लास है। इसके बाद आपकी सेकंड डेमो क्लास होगी जिसकी डेट आपको बता दी जाएगी और इसके आगे हम अपनी लाइव क्लास शुरू करेंगे, जिसके लिए आपको महेंद्र MKS बोस से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसके बाद हम अपनी लाइव क्लास शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की डेमो क्लास। तो आज की डेमो क्लास का जो हमारा टॉपिक है मैंने बीच में से उठाया है। हो सकता है कि इसके पहले की या कुछ टर्म्स है जो आपको क्लियर नहीं हो पाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन जब हम शुरू से लाइव क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो पहले की जिसकी टर्म है, बेसिक टर्म्स जो सारी हैं वो सारी क्लियर करवा दी जाएगी आपकी। और CCIM के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है थर्ड ईयर का हाइजीन का, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक आपके नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे और आपकी लाइव क्लास में आपके सारे टॉपिक क्लियर करवाए जाएंगे और आपको इस क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो शुरू करते हैं अष्टांग योग। ठीक है, अष्टांग योग के अंदर योग क्या है? सबसे पहले अष्टांग योग है क्या? अष्टांग योग के अंदर योग जो होता है उसके अंदर 8 सोपान होते हैं। सोपान मतलब स्टेप होते हैं, जिनके अंदर हम अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए अंतिम जो लास्ट स्टेज होती है समाधि। योग का उद्देश्य होता है सिद्धि प्राप्त करना, यानी कि हमें समाधि प्राप्त करना योगियों का उद्देश्य होता है। समाधि प्राप्त करने के लिए हमें इन 8 स्टेप से होकर गुजरना होता है। इन्हीं को हम अष्टांग योग कहते हैं। ये तो था योग से। अब होता है स्वास्थ्य की नज़र से क्या होता है अष्टांग योग, यानी कि हमें हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए 8 स्टेप होते हैं या 8 भाव होते हैं। वो 8 भाव जो होते हैं उन्हें अष्टांग योग कहते हैं। तो स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य के जो वर्णित भाव होते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, इन सबको बनाए रखने के लिए जो भाव होते हैं उन्हें बोलते हैं अष्टांग योग। अब सबसे पहले पढ़ते हैं योग क्या होता है। योग होता है कि योग है चित्तवृत्ति निरोध है, यानी कि मन के अंदर जो वृत्तियां हैं, यानी कि हमारे मन के अंदर जो सुख दुख का भाव होता है उन सबको रोकना, यानी इंद्रियों को वशीकरण करना। तभी तो हम लास्ट की स्टेज जो होती है समाधि होती है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। उन सबको नियंत्रण करना ही, सुख दुख को नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है? अष्टांग योग कहलाता है। मतलब कि योग की परिभाषा है ये। अब देखते हैं योग के 8 अंग हैं। कैसे हैं? योग के 8 अंग को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है बहिरंग, दूसरा है अंतरंग। बहिरंग में आते हैं 4। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ये 4 किस में आते हैं? बहिरंग में। और अंतरंग में आते हैं बाकी के 4 से प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। बहिरंग में जो 4 आते हैं एक बार के लिए ऊपर से देखते हैं। WHO के अंदर जो वर्णित WHO के अंदर जो वर्णित 8 भाव हैं, इनकी प्राप्ति हमें अष्टांग योग से कैसे होती है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है यम। यम के द्वारा हमें कौन से भाव प्राप्त होते हैं? यम के द्वारा हमें प्राप्त होता है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य, मतलब सोशल हेल्थ की प्राप्ति होती है यम के द्वारा। नियम के द्वारा प्राप्ति होती है हमारे मेंटल हेल्थ की, मतलब मानसिक स्वास्थ्य की। आसन के द्वारा हमें प्राप्ति होती है फिजिकल हेल्थ की, शारीरिक स्वास्थ्य की। और प्राणायाम के द्वारा भी हमें शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। प्रत्याहार के द्वारा हमें किसकी प्राप्ति होती है? मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, मेंटल हेल्थ की। धारणा और ध्यान के द्वारा हमें स्पिरिचुअल हेल्थ, बोले तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस तरह है WHO के जो स्वास्थ्य के जो 8 भाव हैं उनकी प्राप्ति अष्टांग योग के द्वारा होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं बहिरंग। बहिरंग क्या होता है? बहिरंग जो होता है देह और मन, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर। मन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा और देह का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन अंतरंग जो होता है इसमें ओनली अंतःकरण जो होते हैं। अंतःकरण कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मन, बुद्धि, अहंकार।
इनका इन्वॉल्वमेंट होता है किसमें? अंतःकरण में। अंतःकरण चतुष्टय नहीं है, ओनली अंतःकरण है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं यम। यम के अंदर आते हैं 5। कौन से हेल्थ की प्राप्ति हो रही थी यम के द्वारा? सोशल हेल्थ की, यानी अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 4 क्या होते हैं? यम होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अहिंसा। अहिंसा प्रत्येक मतलब अहिंसा क्या होता है कि किसी भी प्रकार से, यानी कि मन से, वचन से और कर्म से दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाना या किसी प्रकार का दुख नहीं देना, क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाता है। तो प्रत्येक प्राणी के प्रति सदैव सभी प्रकार की हिंसक क्रियाएं जो होती हैं उनको त्यागना क्या कहलाती है? अहिंसा कहलाती है। मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को पीड़ा न देना क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाती है। सेकंड है सत्य। सत्य जो हमने देखा, जैसा सुना, उसे वैसा का वैसा एज इट इज़ बोलना, लेकिन ऐसा वाक्य होना चाहिए जो दूसरे के परोपकार के लिए हो। जैसा देखा गया, अनुमान लगाया गया, सुना गया, उसे उसी प्रकार से कथन को कहना क्या कहलाता है? सत्य कहलाता है। परंतु वह सत्य मधुर होना चाहिए, यानी कि दूसरे की बुराई नहीं होनी चाहिए, उसकी अच्छाई होनी चाहिए और परोपकार देने वाला होना चाहिए, उसे बोलते हैं सत्य। उसके बाद आता है अस्त्य। अस्त्य मतलब कि चोरी नहीं करना, किसी भी व्यक्ति की वस्तु को उसके बिना परमिशन के या बिना आज्ञा के लेना क्या कहलाता है? चोरी कहलाता है। और यह क्या होता है? शास्त्रों के और नियमों के क्या होता है? विरुद्ध होता है, तो उसे बोलते हैं अस्त्य। यानी कि धर्म के विरुद्ध अन्यायपूर्वक किसी व्यक्ति के द्रव्य को या किसी व्यक्ति की वस्तु को ग्रहण करना, लेना या छीनना क्या कहलाता है? अस्त्य कहलाता है। शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन न करते हुए परद्रव्य का ग्रहण न करना अस्त्य कहलाता है। तो मन से, वचन से और कर्म से चोरी का सर्वथा परित्याग करना। मन से मतलब वचन से और कर्म से। कर्म से मतलब शारीरिक रूप से, वचन से और मन से किसी भी दूसरे व्यक्ति की वस्तुओं की चोरी ना करना क्या कहलाता है? अस्त्य कहलाता है। फिर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग दी है, यानी कि किसी ने ब्रह्मचर्य गृहस्थ जीवन बिताते हुए बताया है, तो किसी ने बताया है कि शुक्र की रक्षा करते हुए ब्रह्मचर्य बताया है, तो किसी आचार्य ने इंद्रियों का संयम करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना बताया है। अब किस किस आचार्य ने क्या क्या बताया है, ये हम जब हमारी लाइव रेगुलर क्लास होगी जिसमें टॉपिक है निद्रा, आहार और ब्रह्मचर्य का, उसमें पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल इतना ही कि ब्रह्मचर्य उपस्थेंद्रिय यानी कि गुप्तेंद्रिय का संयम करना और वीर्य की रक्षा करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। उसके बाद आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह जितना हमें आवश्यकता है उतनी वस्तु का हमें लेना है काम में। आवश्यकता से अधिक कलेक्ट करना, इकट्ठा करना परिग्रह कहलाता है। परिग्रह क्या होता है? विभिन्न उपायों के द्वारा सांसारिक भोग विलास के लिए धन का, संपत्ति का आवश्यकता से अधिक कलेक्ट करना क्या कहलाता है? परिग्रह कहलाता है। और मनुष्य की आसक्ति और लोभ की भावनाएं होती हैं जो मानसिक अस्थिरता को उत्पन्न करती है, और अस्थिरता होना यानी कि शरीर के अंदर सुख और दुख की उत्पत्ति होना क्या कहलाता है? पंच कलेश कहलाता है या चित्त की वृत्तियाँ कहलाती है। सुख दुख क्या होता है? चित्त की वृत्तियाँ होती हैं, और इन चित्त वृत्तियों को रोकने का उपाय क्या होता है? योग होता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? यम। यम किसका अंग है? अष्टांग योग का है। तो उसके अंदर क्या आएगा? इसको रोकने के लिए, अस्थिरता को रोकने के लिए अष्टांग योग है। अष्टांग योग में यम आता है। इस प्रकार प्रवृत्ति को रोकना, इस प्रकार की जो कलेक्ट करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे रोकना क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है।
तो इस प्रकार ये था हमारा यम, यानी कि सोशल हेल्थ। एक व्यक्ति को सोसाइटी में रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो था यम। सेकंड आता है नियम। नियम, नियम क्या होता है? नियम जो होता है, नियम क्या होते हैं, एक सेकेंड, मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए कुछ नियम होते हैं जो हमारे रूटीन फॉलोअप जो होते हैं उसके लिए भी ज़रूरी होते हैं। तो नियम पढ़ रहे हैं। नियम प्रवृत्ति मूलक होते हैं क्योंकि ये सभी साधक को योग के अनुष्ठान के लिए प्रेरित करते हैं। योगी व्यक्ति को योग के अंदर समाधि तक जाने के लिए ये 8 अंग होते हैं। तो योगी को प्रेरक करने के जो नियम होते हैं, साधना करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, वो नियम ये हैं 5। कौन कौन से हैं? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। ये क्या कहलाते हैं? 5 नियम कहलाते हैं। पढ़ते हैं एक एक करके। कौन से भाव की प्राप्ति होती है WHO के अकॉर्डिंग? नियम से मेंटल हेल्थ की प्राप्ति होती है। सोच, अर्थात सोच का मतलब होता है पवित्रता, यानी कि हाइजीन मेंटेन करना, उसे बोलते हैं सोच। सोच 2 प्रकार का होता है, एक तो बाह्य और एक होता है अभ्यंतर। बाह्य से मतलब कि सभी चीज़ें आती है, दातून करना, मुख प्रक्षालन, मल त्याग, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये सब हम जब पढ़ेंगे रेगुलर लाइव क्लास के अंदर, तो दिनचर्या आपका एक टॉपिक है, उसके अंदर पढ़ेंगे। एक तरह से देखें तो इन 8 भावों से हमारा स्वास्थ्य कैसे मेंटेन रहता है? इन 8 भावों से हमारा स्वास्थ्य मेंटेन रहता है। यम आदि से सोशल हेल्थ रहती है, शारीरिक स्वास्थ्य रहता है आसन और प्राणायाम से। किस तरह से? दोष धातु मल जो होते हैं वो साम्य अवस्था में बने रहते हैं, जिसके द्वारा हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। हमारी मांसपेशियाँ, आसन जो होते हैं, जिसके अंदर कई सारे आसन, आगे कई आसन हम पढ़ेंगे, उन आसन के द्वारा हमारी मांसपेशियाँ, हमारे जो रोग होते हैं, इनका निवारण होता है। तो इस तरह से स्वास्थ्य बना रहता है। और जो मेंटल हेल्थ होती है वो किसके द्वारा? नियम के द्वारा बनी रहती है। तो देखते हैं बाह्य सोच क्या होता है, यानी कि शरीर को विधिवत प्रक्षालित करना, यानी मुख प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन, ये सब पढ़े हैं हमने, तो ये प्रक्षालन आ गया। शुद्ध वस्त्र धारण करना, सात्विक आहार करना, ये सब क्या कहलाता है? बाह्य सोच कहलाता है। आभ्यंतर सोच में क्या आता है? चित्त के मलों को दूर करना, यानी कि अपने मानसिक मलों को दूर करना क्या कहलाता है? आभ्यंतर सोच। और पंचक्लेश, आगे जब हम रेगुलर लाइव क्लास में पढ़ेंगे तो पंचक्लेश पढ़ेंगे हम। अभी ये टॉपिक बीच में से उठाया है मैंने डेमो के लिए, तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, जैसे पंचक्लेश की टर्म ये आपको क्लियर नहीं हो पाएगी, लेकिन जब हम रेगुलर लाइव क्लास करेंगे तो ये सारी टर्म आपकी बेसिक से क्लियर होगी। जो टॉपिक वाइज है वो सारे करा दिए जाएंगे आपको। पंचक्लेश में क्या होता है फिर भी मैं बता देती हूँ। पंचक्लेश में 5 चीज़ें आती हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 आते हैं। जो चित्त की जो वृत्तियाँ होती हैं ये क्या होती है? क्लेशकारी होती हैं। तो उन्हीं को लिए बोला गया है कि पंचक्लेश होते हैं। चित्त की वृत्तियाँ जो सुख दुख का कारण होती हैं, और इन्हीं को पंचक्लेश बोला गया है। ठीक है, तो इनकी निवृत्ति किसके द्वारा होती है? अभ्यंतर सोच के द्वारा होती है। उपयोग सत्य बुद्धि, जब मनुष्य आभ्यंतर चित्त के जो मल होते हैं आभ्यंतर रूप से वो पवित्र रहेगा तो सत्य बुद्धि आएगी उसके अंदर। ठीक है, सत्व शुद्धि हो जाएगी, सत्व शुद्धि यानी कि सत्व रज तम, ये जो 3 गुण होते हैं मन के, ये शुद्ध रहेंगे। एकाग्रता, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए या अपने टारगेट को फुलफिल करने के लिए एकाग्र रहेगा। स्वमनस्यता रहेगी मन के अंदर। इंद्रियों का क्या होगा? संयम रहेगा, कंट्रोल रहेगा। और आत्मदर्शन इन द सेंस, जब हम अष्टांग के लास्ट समाधि में आएंगे, समाधि तक आते आते जब एक योगी जो होता है वो पहले सोपान से शुरू करता है, पहले स्टेप से शुरू करते हुए समाधि तक जाता है, तो समाधि तक ये होता है कि उसे लास्ट के अंदर, समाधि की अवस्था के अंदर, उसे जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। उसे पता चल जाता है योग क्या होता है। जीवात्मा का परमात्मा में विलीन होना ही योग है, एक तरह से यही होता है योग। तो समाधि तक आते आते जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना ही योग कहलाता है।
तो इसीलिए अष्टांग के जो 8 अंग हैं लास्ट तक आते आते समाधि में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अब आता है संतोष। संतोष जो है जितना है उसी में शांति करना, उसी में प्रसन्नचित रहना, यानी हमने जितनी मेहनत की, जितने नंबर आए, जितने मार्क्स आए, उसी में खुश रहना, उसी में प्रसन्न रहना क्या कहलाता है? संतोष कहलाता है। देखते हैं सामर्थ्य के अनुसार जितना हमारे अंदर मेहनत करने की थी कि हम इतना कर सकते हैं उतना किया, उसके बाद में जो फल मिले उचित प्रयत्न के बाद में उसी में प्रसन्नचित रहना और सभी प्रकार की तृष्णा छोड़ देना क्या कहलाता है? संतोष कहलाता है। आगे पढ़ते हैं तप। तप शरीर के द्वारा भी होता है, मन के द्वारा भी होता है, कर्म के द्वारा भी होता है। एक तरह से हम अभी स्टडी करते हैं, हम अपने घर वालों से दूर रहते हैं, तो ये क्या है? एक तरह से तप ही है। हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? तप है। तो शरीर, प्राण, इंद्रिय और मन को उचित अभ्यास के द्वारा बार बार अभ्यास करते हैं हम, और उसी के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को, शरीर को और मन को क्या करते हैं? वशीकरण करते हैं। वशीकरण कंट्रोल करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तप कहते हैं। इससे क्या होता है? सर्दी गर्मी के जो भाव होते हैं, अब मनुष्य खुद को वशीकरण कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, तो उसे सर्दी गर्मी पता नहीं चलेगी, भूख प्यास पता नहीं चलेगी, सुख दुख का पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसने मन को कंट्रोल किया है, मन को वशीकरण कर लिया है, इंद्रियों को वशीकरण कर लिया है। तो मान अपमान ये क्या होते हैं? दोनों भाव मन के होते हैं। मन को चंचल भाव होते हैं, मान और अपमान दोनों को सहन करने योग्य हो जाएगा अगर उसके अंदर मानसिक क्या हुआ है? तप हुआ है। तो ये जो द्वंद्व होते हैं ये क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। किसके द्वारा? तप के द्वारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब वेद है, उपनिषद है और जो हमारे शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना। शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, नियम पूर्वक जो अध्ययन करते हैं उन्हें बोलते हैं स्वाध्याय। जैसे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और आध्यात्म, इन संबंधी ज्ञानों को उत्पन्न करने वाले शास्त्रों का नियम पूर्वक अध्ययन करना। जो हमें ज्ञान उत्पन्न करवाते हैं उन शास्त्रों का नियम पूर्वक अध्ययन करना क्या कहलाता है? स्वाध्याय कहलाता है। जैसे ओमकार मंत्र का जाप करना या गायत्री मंत्र का जाप करना स्वाध्याय कहलाता है। ईश्वर प्राणिधान, 5वां नियम है ईश्वर प्राणिधान। जो भी हम कुछ कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कर्मों का फल हमें प्राप्त होगा उन सब का एक ही करता है, और उन सबको जो भी हमें फल प्राप्त हुआ उस एक को समर्पित कर देना, सिर्फ ईश्वर को समर्पित कर देना क्या कहलाता है? ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। कैसे? शरीर, इंद्रिय, मन और प्राण आदि के द्वारा समस्त कारणों के द्वारा किए जाने वाले सारे कर्म और उनके द्वारा प्राप्त फल ईश्वर को समर्पित कर देना क्या कहलाता है? ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मीरा, नाम सबने पता है। उसके बाद पढ़ते हैं आसन। आसन के द्वारा कौन से हेल्थ की प्राप्ति होती है? फिजिकल हेल्थ की प्राप्ति होती है। ये सब जानते हैं, वो रामदेव बाबा जो आते हैं वो सब इसी में आएंगे। ठीक है। आसन क्या होता है? आसन स्थिर सुखम आसन। जो आसन यानी कि जो स्थिति या जो पोजीशन हमें लॉन्ग टाइम तक स्थिरता दे, यानी कि लॉन्ग टाइम तक हम उस पोजीशन में रह सकें और आरामदायक पोजीशन वो हमारे लिए आरामदायक स्थिति हो, उसे बोलते हैं आसन। यानी कि वह स्थिति जिसमें व्यक्ति दीर्घकाल तक स्थिरता रह सके, यानी शरीर में किसी भी प्रकार की कोई गति ना हो, यानी वो स्टेबल हो और आरामदायक हो, उसे बोलते हैं आसन। आसन की संख्या जो होती है अलग अलग संहिताओं में अलग अलग दे रखी है। जैसे एक बार के लिए देख लेते हैं। जैसे गोरख संहिता है उसमें सिर्फ एक ही आसन बताया गया है, सिद्धासन। योग चूड़ामणि है उसमें 2 आसन बताए गए हैं, सिद्धासन और कमलासन। ध्यान बिंदु उपनिषद है उसमें कितने आसन बताए गए हैं? 4 आसन बताए गए हैं। कौन कौन से? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन।
ये 4 आसन बताए गए हैं। योग तत्व उपनिषद जो होते हैं, तत्वोपनिषद जो होते हैं, उसमें 4 आसन बताए गए हैं सेम। हठ योग प्रतिपिका जो होती है उसमें 15 आसन बताए गए हैं। वहीं गैरंड संहिता में 32 आसन बताए गए हैं। वास्तविकता यह है कि आसन जो होते हैं वो असंख्य होते हैं तथा विभिन्न शास्त्रों में केवल प्रमुख आसन ही वर्णित होते हैं। इसमें जो आसन बताए गए हैं सिर्फ ओनली उनके मेन आसन ही बताए गए हैं। एक बार देखते हैं आसन का महत्व। आसन करने से स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी आती है, हमें एक ही पोजीशन में रहने की। आरोग्यता प्राप्त होती है, क्योंकि जो कई रोग होते हैं जिनके अंदर कई कई आसन का स्पेसिफिक वर्णन है, जैसे घ्रदसी है उसमें आसन बताए गए हैं, उदर रोगों में आसन बताए गए हैं, प्रमेह में आसन बताए गए हैं। तो इस तरह से रोगों के अंदर भी आसन बताए गए, तो उससे क्या होती है, आरोग्यता प्राप्त होती है। अंगों में लघुता आती है। आसनों का लाभ की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है कि 3 तरह से हमें आसन होते हैं: ध्यानात्मक, संवर्धनात्मक, शैथिल्यकर या फिर विश्रांतिकर आसन। तो पहला पढ़ते हैं ध्यानात्मक आसन। ध्यानात्मक आसन से क्या होता है, योगी के अंदर ध्यान लगाने में स्थिरता आती है। ध्यान लगा सकता है वो लंबे समय तक। इसको करने से स्थिरता आती है, जिससे योगी सुखपूर्वक प्राणायाम और ध्यान आदि कर सकता है। नाम से स्पष्ट है ध्यानात्मक आसन। जैसे सिद्धासन है, पद्मासन है, भद्रासन है, वज्रासन है और स्वस्तिकासन है। इन सब का वर्णन हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे और ये एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो हम जब लाइव क्लास रेगुलर होगी आपकी तब इनका डिटेल में स्टडी करेंगे इनकी। नेक्स्ट है संवर्धनात्मक आसन। इससे क्या होता है, इस आसन से शरीर में दृढ़ता, लघुता और आरोग्य की प्राप्ति होती है। जैसे भुजंगासन है, गोमुखासन है, धनुरासन है, पश्चिमोत्तासन, मयूरासन और मंडूकासन। इन सभी के द्वारा शरीर में दृढ़ता आती है और लघुता और आरोग्य की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है विश्रांतिकर या फिर शैथिल्यकर आसन। योगाभ्यास करने के अंत में शरीर को शिथिलता और मन की शांति के लिए किया जाता है। विश्रांतिकर से नाम से स्पष्ट है रिलैक्सेशन। तो योग अभ्यास करने के बाद में शरीर को आराम देने के लिए, शिथिलता के लिए या फिर मन की शांति के लिए जो आसन किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं विश्रांतिकर आसन। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग मानसिक और मनोदैहिक रोगों में भी किया जाता है। मन की शांति के लिए इसलिए किसमें, मानसिक रोगों में किया जाता है। कौन कौन सा आता है, श्वासन और मकरासन आते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं हम नेक्स्ट डेमो क्लास में।